हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की आरबीएसई की हिस्ट्री। ये पुस्तक में तीसरा पार्ट है और जिसके बारे में हम महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ेंगे जो कि आपके आरएस के एग्ज़ाम में आगे काम आ सकती हैं। इसमें देखिए, पचमता की सभ्यता राजसमंद ज़िले में है और यह बनास नदी के किनारे और आहड़ के पास में है। यहाँ से लेपिस लेजुली नाम का एक अर्धकीमती पत्थर मिला है। वेदों के 4 भाग होते हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वैदिक संस्कृति की मुख्य विशेषताएं ये हैं: संयुक्त परिवार की प्रथा, नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा, नारी का समाज में महत्वपूर्ण स्थान, जीवन में 16 संस्कारों का महत्व, वसुधैव कुटुंबकम की भावना और आश्रम व्यवस्था। अब देखिए, वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। ग्राम के अधिकारी को ग्रामनी कहा जाता था और कई ग्रामों से मिलकर विष बनता था और विष का अधिकारी विषपति कहलाता था और कई विषों के समूह से जन नाम की इकाई बनती थी जिसका अधिकारी राजन या शासक कहलाता था। वैदिक काल में 2 प्रकार की भूमि होती थी: उर्वरा और खिल्ल। उर्वरा पर खेती होती थी और खिल्ल बंजर को बोलते थे। व्यापारी वर्ग को पनी कहा जाता था। ऋग्वेद में निष्क नाम के सिक्के का उल्लेख है। अब देखिए, ये प्रमुख ऋग्वैदिक कालीन नदियां हैं जिनके प्राचीन और वर्तमान नाम दिए गए हैं। तो ये भी परीक्षा में आने लायक सवाल यहाँ से बन सकता है। देखिए, वर्तमान में नाम काबुल है, उसको पहले बोलते थे कुंभा। कुर्रुम को कुर्मुदा, गोमल को गोमती पहले, और वर्तमान में जिसको स्वात बोलते हैं उसको सुबस्तु, और वर्तमान में सिंध बोलते हैं उसको पहले बोलते थे सिंधु। वर्तमान में झेलम और पहले बेतस्ता। वर्तमान में चिनाब, उसका पहले नाम था अस्किनी। वर्तमान में रावी और उसका पहले नाम था परुसनी। वर्तमान में व्यास और उसका पहले नाम था बिपाशा। वर्तमान में सतलज, उसका पहले नाम था शतुद्री। वर्तमान में सरस्वती, उसका पहले नाम था द्रस्वती। अब देखिए, 16 महाजनपदों की सर्वप्रथम जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलती है। अब इनमें देखिए 16 महाजनपद दिए गए हैं, उनकी राजधानी दी गई है और वर्तमान में ये कौन सी जगह पर स्थित थे ये बात इसमें बताई गई है। तो पहला महाजनपद है अंग नाम का, जिसकी राजधानी थी चंपा और वर्तमान में बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले का क्षेत्र। दूसरा है मगध, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र या पटना थी, तो बिहार के पटना और गया का क्षेत्र। तीसरा है काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी और वर्तमान में यूपी के वाराणसी का क्षेत्र। कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, वर्तमान में यूपी के अयोध्या फैजाबाद का क्षेत्र। भगवान राम का संबंध इसी से है। बज्जी, जिसकी पहले राजधानी थी वैशाली और वर्तमान में गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक बिहार में वैशाली का क्षेत्र। मल्ल, जिसकी राजधानी कुशीनारा और पावा 2 थीं, पटना का कुशीनगर पावा क्षेत्र और गोरखपुर और देवरिया जिला। चेदी, जिसकी राजधानी शक्तिमती थी, यमुना के किनारे बुंदेलखंड झांसी का क्षेत्र। वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का क्षेत्र है वर्तमान में। कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, दिल्ली, मेरठ और गाजियाबाद के पास का क्षेत्र। आज भी दिल्ली में इंद्रप्रस्थ नाम का एक गांव है। पांचाल, जिसकी 2 राजधानी थी, अहिछत्र या काम्पिल, और अहिछत्र ये पता नहीं है नागौर वाला है या अलग है, और वर्तमान में रुहेलखंड, रायपुर, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। अगर आपको पता है कि पांचाल की राजधानी जो अहिछत्र थी और ये नागौर वाली है या दूसरी वाली है, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। 11वीं राजधानी है मत्स्य, 11वीं महाजनपद है मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। वर्तमान में जयपुर, भरतपुर और अलवर का क्षेत्र। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। वर्तमान में यूपी का मथुरा वृंदावन का क्षेत्र और इसमें राजस्थान के कुछ करौली और भरतपुर के कुछ भाग आते हैं। 13वां महाजनपद है अस्मक, जिसकी राजधानी पोतन थी और दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर दोनों ओर का फैला हुआ क्षेत्र था।
अगला महाजनपद है अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी और महिष्मती थी। मध्य प्रदेश में उज्जैन और नर्मदा घाटी का क्षेत्र है। अगला महाजनपद है कंबोज, जिसकी राजधानी राजपुर थी। जम्मू कश्मीर अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक फैला हुआ था। सबसे अंत में है गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी और गांधार में ही तक्षशिला नाम का विश्वविद्यालय था। और यह पूर्वी अफगानिस्तान, कश्मीर घाटी और तक्षशिला क्षेत्र में फैला हुआ था। ये पंजाब वाला क्षेत्र है, पाकिस्तान के पंजाब वाला क्षेत्र। अब देखिए कुछ महाजनपदों की कुछ महत्वपूर्ण बातें। चेदी, इसकी राजधानी शक्तिमती को बौद्ध साक्ष्यों में सोथवती कहा गया है। बौद्ध साक्ष्यों में सोथवती कहा गया है। और चेदी लोगों का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। वत्स में बुद्ध का समकालीन राजा उदयन था। उदयन बुद्ध का समकालीन राजा वत्स महाजनपद से था। गांधार में तक्षशिला विश्वविद्यालय इसी महाजनपद में था। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिवज्र थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिवज्र थी। मगध में हर्यक वंश के प्रमुख शासक बिंबिसार और अजातशत्रु थे। इसमें बाद में नंद वंश और दूसरे वंशों का भी शासन रहा, पाल वंश का, लेकिन मुख्य नाम ये बिंबिसार और अजातशत्रु ये हर्यक वंश के हैं। अब देखिए, चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु को गुरु बनाकर श्रवणबेलगोला, ये साउथ में एक जगह है, वहाँ पर जैन धर्म की शिक्षा ली थी। अशोक ऐसा राजा है जिसके अभिलेख यूनानी भाषा में भी मिलते हैं। ये पश्चिमी क्षेत्र में इसके अभिलेख कुछ यूनानी भाषा में भी मिले हैं। अशोक ने प्रजा को आचरण की शिक्षा देने के लिए धम्म महामात्य नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की थी। अशोक के 4 मुख्य प्रचारक थे जो उसने अलग अलग जगहों पर भेजे थे, जिनमें से सोन और उत्तरा नाम के प्रचारक भेजे थे स्वर्णभूमि या पेंगू क्षेत्र में। महेंद्र व संघमित्रा भेजे थे सिंघल या श्रीलंका में। श्रीलंका में आज भी बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा क्षेत्र है। महारक्षित नाम का प्रचारक भेजा था यवन प्रदेश में, और रक्षित नाम का प्रचारक भेजा बनवासी या उत्तरी कनाडा या उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र में। चंद्रगुप्त के पुत्र समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चंद्रगुप्त की पत्नी भी थी। समुद्रगुप्त के मंत्री हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। ये बहुत ही फेमस है प्रयाग प्रशस्ति, जिसकी रचना हरिसेन ने की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के काल में ये 9 रत्न थे। ये वेरी मोस्ट सवाल है, इसको आप पढ़ लें और याद कर लें। जिनमें पहला था महाकवि कालिदास, दूसरा था अमर सिंह, तीसरा घटकरपर, चौथा धन्वंतरी, 5वां था शंकु, 6वां था बरहमहीर, 7वां था छपनक, 8वां था बेताल भट्ट और 9वां बर्रोची। इनमें से कुछ तो चिकित्सा क्षेत्र के हैं और ज़्यादातर संस्कृत के विद्वान हैं। अब देखिए, ईसवाल उदयपुर में मौर्यकालीन लोहे की गलाने की भट्टियों के साक्ष्य मिले हैं। देशी व्यापार के लिए प्राचीन भारत में 2 प्रमुख मार्ग थे, उत्तरापथ और दक्षिणापथ। उत्तरापथ से उत्तर भारत में व्यापार होता था और दक्षिणापथ विंध्याचल के दक्षिणी भाग को दक्षिणापथ कहा जाता है, जिससे दक्षिण भारत में व्यापार होता था। चंपा और मिथिला से व्यापारी सामान लादकर ताम्रलिप्ति, ये बंगाल में एक जगह है, वहाँ पर ले जाते थे। ताम्रलिप्ति बंगाल में है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर अमरावती शहर में अमरावती नाम से एक प्रसिद्ध स्तूप है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बाघोरा नदी के तट पर, ये बाघोरा नदी के तट पर हैं अजंता की गुफाएं। ये पहाड़ों को काटकर बनाई गई है। यहाँ पर कुल 29 गुफाएं हैं, जिनमें से 5 गुफाओं में चैत्य और 24 गुफाओं में विहार हैं। ये बौद्ध सन्यासियों के रहने के स्थान होते हैं, चैत्य और विहार। इनको आप देख लेना किताब में से। एलोरा को स्थानीय भाषा में बेल्लूर कहा जाता है। एलोरा में चित्र बनाने की पद्धति फ्रेस्को बूनो पद्धति है। यह एक इटालियन पद्धति है जिसमें गीले चूने में रंग भरकर उनको सुखाया जाता है। तो ये थी हिस्ट्री की मेन बातें। और इसके अलावा आपको 6वीं क्लास की
पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और राजनीति विज्ञान में ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं नहीं। तो 6वीं क्लास की जो RBSE की किताब है उसकी समाप्ति हम यहीं पर करते हैं।